ہیں तो पाक रूह हमें अपने मस्सा से भरेगा। हालेलुया। और बहुत से लोग कर पाते हैं और बहुत से लोग नहीं कर पाते। हालेलुया। सो आइए हम उन 3 चीज़ों के बारे में गौर करेंगे कि वो कौन सी 3 चीज़ें हैं कि अगर हम उस पर अमल करते हैं, अगर उस पर हम चलते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रूह कुद्दस आपको छुएगा और अपने मस्सा से भरेगा, क्योंकि कलाम में लिखा है कि मस्सा के स्वभाव से जुए टूटते हैं। हालेलुया। अगर आपकी ज़िंदगी में मस्सा नहीं है, खुदा के पाक रूह का मस्सा नहीं है, अनॉइंटिंग नहीं है, तो आप उन बंधनों को कभी नहीं तोड़ पाएंगे। क्योंकि यसाया की किताब उसके 10 बाब उसकी 27 आयत में लिखा है कि मस्सा के स्वभाव से जुए टूटते हैं। जब मस्सा आता है तो जुए टूटते हैं। वो जुआ बीमारी का हो सकता है, वो जुआ कमजोरी का हो सकता है, वो जुआ कर्ज का हो सकता है, वो जुआ दुख का हो सकता है। मस्सा के स्वभाव से जुए टूटते हैं। हालेलुया। और अब मस्सा हमारी जिंदगी में होना बड़ा ही जरूरी है मेरे अजीजों। हालेलुया। और वो मस्सा कैसे आता है, आज हम बेसिक 3 चीज़ों पर गौर करेंगे। अगर वो हमारी ज़िंदगी में है और अगर हम उस पर चलते हैं, उस पर अमल करते हैं, और मस्सा आज आपको हिट करना चाहता है, मस्सा आज आपको छूना चाहता है, आज खुदावन अपने मस्सा से आपको भरना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। पहली चीज़ हम देखेंगे, पहली चीज हमारी जिंदगी में होनी चाहिए। अगर आप मस्सा से भरना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मेरी जिंदगी अनॉइंट हो, मैं स्पिरिचुअली जिंदगी गुजारूं, मेरी जिंदगी में मस्सा हो, और पहली चीज आपके अंदर होनी चाहिए कि आपकी आंखें पाक होनी चाहिए। जो पहली चीज मैं आपको बताने लगा हूं वो है आपकी आंखें पाक होनी चाहिए। और आप क्या देख रहे हैं ये आपको नजर आना चाहिए। हालेलुया। जो पहली चीज है, जब आप मेरे अजीजों अपने गुनाहों का इकरार करते हैं और अपनी जिंदगी यीशु मसीह को देते हैं, खुदावन आपको मस्सा से भरता है। पता वो कैसे? रसूलों के अमाल में लिखा है कि जब पतरस खुदा के कलाम को सुना रहा था तो 3000 लोगों के दिलों पर चोट लगी, तो उन्होंने कहा कि अब हम क्या करें? और खुदा के खादम ने कहा पतरस ने कि तुम तौबा करो और यीशु के नाम पर बपतिस्मा लो और तुम रूह कुद्दस क्या पाओगे? इनाम में पाओगे। और आप जब तौबा करते हैं और अपनी जिंदगी खुदावन यीशु को देते हैं, आपको उसी टाइम रूह कुद्दस मिलता है, खुदावन के कलाम के वादे के मुताबिक। हालेलुया। उसी टाइम आपकी जिंदगी में मस्सा आ जाता है। जब आप निजात पाते हैं, जब आप पानी का बपतिस्मा लेते हैं, अपनी गलतियों, अपने गुनाहों का इकरार करते हुए, पुरानी इंसानियत को उतारते हुए और यीशु के साथ अपनी जिंदगी गुजारते हैं, तब आपकी जिंदगी में मस्सा आता है। हालेलुया। क्योंकि कलाम में लिखा है कि जहां एक रूह तौबा करती है, आसमान पर लाखों फरिश्ते खुशी मनाते हैं। तो जब आप तौबा करते हैं, उसी वक्त आपकी जिंदगी में मस्सा आता है। लेकिन बात यह है कि आपने क्या उस मस्से को बरकरार रखा है? क्या आज भी आप उस मस्से को अपनी जिंदगी में फील करते हैं? क्या आज भी आपने उस मस्से को बनाकर रखा हुआ है? हालेलुया। और पहली चीज, आप अपनी आंखों को पाक रखें और आप देखें कि आप क्या देख रहे हैं। हालेलुया। अगर हम मत्ती की अंजील की
तरफ गौर करें, अपना ध्यान करें। मत्ती की अंजील उसका 6 बाब और उसकी हम 22 आयत को पढ़ें तो लिखा है, बदन का चिराग आँख है, बदन का चिराग आँख है, बस अगर तेरी आँख दुरुस्त हो तो तेरा सारा बदन रोशन होगा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े जाने सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। सभी कहें आमीन, हालेलुया। ये पहला पॉइंट है, हालेलुया, कि आप क्या देख रहे हैं, आपकी आंखें क्या देखती हैं। क्या आपकी आंखें बदी की तरफ तो नहीं देख रही? क्या आपकी आंखें बदी की तरफ तो नहीं बढ़ रही? क्या आपकी आंखें गुनाह की तरफ तो नहीं बढ़ रही? क्या आपकी आंखें गंदी चीजों को तो नहीं देख रही? ये पहली एक चीज है। अगर हम अपनी आंखों को पाक रखेंगे, मस्सा हमारी जिंदगी में उतरेगा। हालेलुया। अगर हमारी आंखें पाक हैं और हम क्या देख रहे हैं, लिखा है कि बदन का चिराग आंख है। आपकी बॉडी का जो चिराग है वो आपकी आंख है। हालेलुया। अगर आपकी आंखें ना होंगी, आपकी जिंदगी, आपका बदन, आपकी बॉडी तारीकी में है, अंधेरे में है, अगर आपकी आंखें नहीं हैं। हालेलुया। तो लिखा है बदन का चिराग क्या है? आंख है। तो लिखा है बस अगर तेरी आंख दुरुस्त है, बस अगर तेरी आंख क्या है? दुरुस्त है, तो तेरा सारा बदन रोशन है। और ये पहला पॉइंट है। हालेलुया। अगर आप अपनी आंखों को पाक रखते हैं तो होली स्पिरिट आपको छुएगा और अपने ताज़ा मस्सा से भरेगा। अगर आपकी आंखें पाक हैं, अगर आपकी आंखें साफ हैं, और आप देखें कि आपकी आंखें क्या देख रही हैं, कहीं बदी की तरफ तो नहीं जा रही, कहीं गंदी